नमस्कार, हरे कृष्णा। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि जो लोग अपने समय का सम्मान करना जानते हैं, वो अपने जीवन में अपनी शक्ति को 2 गुना बढ़ा लेते हैं। इसी तरह सभी गाड़ियां एक सही समय पर चलती हैं, तो आप देश की कितनी कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसीलिए समय अमूल्य है। जो लोग समय की महत्वता को नहीं समझते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, वो इधर-उधर भटकते रहते हैं और अंत में पछताते हैं। और जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वो जीवन में कुछ कर गुजर जाते हैं और एक मिसाल आपके सामने छोड़ जाते हैं, जिससे आपको सीख सकें। इसीलिए महात्मा गांधी जी देर से आने वाले व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते थे, क्योंकि वो समय की कीमत को जानते थे। वो समय की कीमत को जानते थे, तभी उन्हें आज हर एक बच्चा जानता है उन्होंने क्या किया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे समय पर दवाई ना मिले, तो उसकी मौत तक हो सकती है। तो आप समय की महत्वता को समझें कि कितना ज़रूरी है। समय को खाली चीज़ों में बर्बाद करना, बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना बेकार है। इसीलिए फ्रैंकलिन का कथन था कि जो लोग अपने जीवन से प्रेम करते हैं, वो समय को बर्बाद नहीं करते, उसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। अगर आप समय को नष्ट कर देंगे, यानी अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक मिसाल दी है, एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि आप उन सबको फॉलो कर सकें, कि समय की महत्वता को समझ सकें। आप किसी भी फील्ड में हैं, तो उसमें पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि समय धन से कहीं अधिक गुना महत्वपूर्ण है। आप परिश्रम करके धन संपत्ति तो कमा सकते हैं, अधिक परिश्रम करके भी आप बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। क्या आप 1000 गुना परिश्रम करके 24 घंटे में से भी 1 मिनट भी समय बढ़ा सकते हैं? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए समय के अर्थ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कहा गया है कि उचित समय पे उचित कार्य को कर लेना चाहिए। अगर आप सही समय पर सही काम कर लेते हैं, तो समय भी आपके, कहते हैं ना कि अगर आप समय को नहीं समझेंगे, तो आने वाले टाइम में समय आपको नष्ट कर देता है। इसीलिए जो छात्र, जो विद्यार्थी सही समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो बाद में रोते हैं, पछताते हैं, क्योंकि वो समय वापस नहीं आ सकता। इसीलिए कहा जाता है कि समय के महत्व को समझें और उसको बर्बाद ना करें। इसीलिए ऑसलर ने भी कहा है कि सतर्क रहना जरूरी है, समय की कीमत को समझना जरूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी, शायद आप और अच्छे से समझ पाएं। एक व्यक्ति था जो एक बहुत बड़े अफसर से मिलने के लिए उनके ऑफिस गए। तो उनके ऑफिस के बाहर एक प्लेट लगी थी जिसमें लिखा था, मेरा समय अमूल्य है। तो पहले तो वो इसका मतलब नहीं समझ पाया और उन्होंने ये उसका तात्पर्य निकाला कि क्या इन्हीं का समय अमूल्य है, बाकी किसी का नहीं। लेकिन जब उन्होंने दोबारा उसको पढ़ा और सोचा, तो उन्हें लगा कि एक महत्वपूर्ण कथन है ये लोगों के लिए, एक तरीके से, कि जो लोग समय की कीमत को समझते हैं, वो दूसरों के समय को भी नष्ट नहीं करते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी थी कि जो लोग समय की कीमत को नहीं समझते हैं, वो दूसरों के समय को नष्ट करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब आपके लिए सलाह है, एक एडवाइस है, जो एक कहानी के माध्यम से, कि हर एक व्यक्ति को समय की कीमत को समझना चाहिए, जिससे आप खुद का भी समय बचाते हैं, अपनी चीज़ों को एक अच्छे काम में लगाते हैं और दूसरों के समय को भी नष्ट नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करें। हरे कृष्णा।